हाय ऑल। सो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली लीगल सर्विसेज के नाम पर हमारे देश में जो ठगी, गैर वसूली, फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ऑनलाइन कंपनी है ऑनलाइन लीगल इंडिया। अगर आप ऑनलाइन गूगल पे जाते हैं या किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं एंड सर्च करते हैं GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और एनी अदर थिंग, most probably you will get the first link of online legal India only because they are heavily spending on the ads on Google ads basically or other social media ads. And then like अगर आपने सर्च किया ट्रेडमार्क एंड ट्रेडमार्क के लिए आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी ऑनलाइन लीगल इंडिया। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद दे विल आस्क फॉर द कंसल्टेंसी फीस। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है लास्ट ईयर 20 अगस्त को, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो वो आपसे कंसल्टेंसी फीस मांगेंगे जो नॉर्मली 2900 रुपीज़ के आसपास होती है इन द केस ऑफ ट्रेडमार्क। GST के केसेस पे वो अलग होती है एंड अदर सर्विसेज के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो वो अलग होती है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे 2900 रुपीज़ पे करते हैं, उसके बाद वो लोग आपको कॉल करेंगे। मुझे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। दे विल स्टार्ट पिचिंग देयर सेल्स पिच। वो सेल करने की कोशिश करेंगे आपको ट्रेडमार्क का प्लान, जिसके लिए अराउंड 11,000 रुपीज़ उनकी फ़ीस है, जिसमें से वो आपको कहेंगे कि हम जो आप 3,000 रुपीज़ पे कर चुके हैं वो आपका डिडक्ट कर देंगे एंड रेस्ट 4,500 रुपीज़ जो गवर्नमेंट फीस होती है वो सेपरेट है। ठीक है, सो अब ठीक है, सब नॉर्मल है। इसमें फ्रॉड कहाँ है, नॉर्मल लोग ही सोचते हैं, बट फ्रॉड कहाँ से शुरू होता है? जब फर्स्ट कॉल, मेरे केस में जब मेरे पास फर्स्ट कॉल आई जिसके लिए मैंने 3,000 रुपीज़ पे किए थे ऑब्वियसली फ्रॉम देयर वेबसाइट, सो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि बिकॉज आई डोंट नो कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कौन कौन सी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है। दैट्स वाई मैं किसी कंपनी के पास गया, अगर जानकारी होती तो कोई भी यूज़र खुद ही फिल कर लेगा सारी एप्लीकेशंस, राइट। तो उसके बाद कॉल आई। पहली कॉल पे मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या मुझे फिल करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास 1 से लेके 35 तक समथिंग। फॉर माई बिजनेस दिस सेज कि आपको दिस एंड दिस क्लास में फिल करना चाहिए। आई सेड ओके। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस, कोई ऐसे चार्जेस जो बाद में अप्लाई हों या कुछ ऐसा हो। दे क्लियरली डिनाइड नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बाद में आपको यही पे करना है एंड यही क्लासेस में आपका होना चाहिए। सो 21 अगस्त 2024 आई मेड द पेमेंट ऑफ अराउंड 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट टीम से मेरे पास कॉल आया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने हैं एंड आप भेज दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सब फिल कर दिया। डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पास किसी का कॉल आया। विश्वजीत सरकार जो उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका कहना था कि आप को मतलब एक ट्रेडमार्क जो होता है 2 पार्ट में होता है, एक वर्ड मार्क, एक डिवाइस मार्क। एंड आपका वर्ड मार्क फाइल नहीं है, आपको वर्ड मार्क पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइस मार्क फाइल होगा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सो स्टार्टिंग में उन्होंने प्राइस वगैरह मुझे कुछ नहीं बताया। सो मैंने भी सोचा होता होगा कुछ एडिशनल लग जाएंगे 500-1000 रुपये, तो ठीक है कोई बात नहीं है, और सेफ्टी हो जाएगी, ब्रांड तो स्टार्ट में कर ही रहा हूँ। सो उसके बाद अगले दिन फिर उनका कॉल आया, जैसे कि आपको अराउंड 24,000 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे वर्ड मार्क के लिए। सो 24,000 अप्रॉक्स में ऑलरेडी दे चुका था। 24,000 रुपीज़ दे वर आस्किंग अगेन।
फिर मैंने उनसे पूछा कि नहीं 24,000 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी क्या ऑप्शन है फिर। उन्होंने कहा सर फिर कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गवर्नमेंट पोर्टल्स पे एरर आ रही है एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स पे वर्ड मार्क के बिना आप डिवाइस मार्क फाइल नहीं कर सकते। सो स्टार्टिंग में फिर मैंने अपनी रिसर्च करी, गूगल पे रिसर्च करी, चैट जीपीटी पे रिसर्च करी, जेमिनी पे रिसर्च करी एंड आई गॉट टू नो कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि वर्ड मार्क के बिना आप डिवाइस मार्क फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अपने एक लोकल सीए के पास गया, अपने लोकल जो ट्रेडमार्क करते हैं लॉयर्स वगैरह उनके पास गया, उनसे मैंने पूछा, उनका भी ये कहना था कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप इंडिविजुअली या तो वर्ड मार्क या डिवाइस मार्क कुछ भी फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने उन्हें एस्केलेट करी, जैसे नहीं कि सर हम बिना वर्ड मार्क के डिवाइस मार्क फाइल नहीं कर पाएंगे। मैंने ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे आप तो आप मेरा जो भी वो है रिफंड प्रोसेस कर दीजिए, बिकॉज एवरीवन इज गिविंग मी एश्योरिटी कि नहीं हो सकता है फिर उसके बिना भी। सो उन्होंने कहा कि आप हमें इसके रिगार्डिंग ईमेल कर दीजिए। मैंने उसके रिगार्डिंग उन्हें ईमेल किए, अराउंड मोर देन 250 ईमेल्स वर एक्सचेंज्ड, बट कोई सोल्यूशन नहीं था। बाद में उनकी टीम की तरफ से मेरे पास जवाब आया कि नहीं सर कोई बात नहीं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव से गलती हो गई एंड ऐसा नहीं होता, वर्ड मार्क के बिना फाइल नहीं होता, आप कर सकते हैं वर्ड मार्क के बिना फाइल। बट दैट वाज नॉट द पॉइंट इन फर्स्ट कॉल। जब उन्होंने ये वर्ड मार्क वाली बात रखी उस टाइम पे दे वर लाइक कि नहीं वर्ड मार्क नहीं आप लोगे तो कुछ नहीं हो सकता, आपका पैसा भी गया, आपका डिवाइस मार्क तो होगा ही नहीं, आपको वर्ड मार्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बट जब मैं एडमेंट हो गया इस चीज को लेके कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा या नहीं होगा, तो देन दिस इज कि नहीं नहीं सर कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो फिर मेरा भी ये था कि नहीं अब इनसे करवाना ही नहीं है, बिकॉज आगे जाके पता नहीं और किस चीज को लेके पैसा मांगे, क्या करें क्या ना करें। तो ऑन 13th November of 2024 their agent called me, he says कि सर ठीक है हम आपका पूरा रिफंड प्रोसेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दिस आई हैव द कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ दैट कॉल एज वेल। उसके बाद कोई रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ। December 2024 आई फाइल्ड द केस इन कंज्यूमर कोर्ट। उससे पहले अक्टूबर 2024 में मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन पे रजिस्टर करवाया था। कंज्यूमर हेल्पलाइन से मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि लीगल सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उसके अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप एक बार कंज्यूमर कोर्ट जाके कंप्लेंट कर दीजिए, वहाँ से शायद कुछ हो जाए। कंज्यूमर कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में जाके मैंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद हियरिंग्स में मैं गया, वहाँ से इनके पास नोटिस डिलीवर हुआ, ये इनकी तरफ से कोई प्रेजेंस नहीं आया। देन कंज्यूमर कोर्ट से बेसिकली मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आई हैव पोस्टेड मल्टीपल टाइम्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल। थक हार के अब 1 साल से मेरा ट्रेडमार्क पेंडिंग था एंड ये सब भी पेंडिंग था। सो इन जुलाई 2025 मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप ना तो रिफंड कर रहे हो ना, मतलब कंज्यूमर कोर्ट से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, सोशल मीडिया से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे सर्विस ही दे दो। जो ट्रेडमार्क का था, जो आप कह रहे हो कि हम डिवाइस मार्क कर देंगे, सो आप वही कर दो। सो अगेन इन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, मैंने इन्हें डॉक्यूमेंट शेयर करे। डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद ये मुझे कहते हैं कि एक TM40 होता है बेसिकली, अगर आपके भी पे कोई भी ट्रेडमार्क फाइल करेगा तो वो एक फॉर्म होता है कि आप उसे अथॉरिटी दे रहे हो कि वो मतलब ऑथराइज्ड पर्सन है ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए ऑन योर बिहाफ। सो इनका कहना यह था कि आपको एक TM40 फिल करना पड़ेगा। ये फिल 500 रुपीज के स्टाम्प पे करना पड़ेगा एंड 500 रुपीज का स्टाम्प भी उस सिटी या स्टेट का होना चाहिए जो सिटी या स्टेट का एड्रेस आपके आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट्स पे है। सो अगेन मैंने इसके बारे में सर्च किया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेवल, मैं था नहीं उस शहर में, आई वॉज 500 किलोमीटर अवे। हमें पैसा दीजिए, हम फिल करवाते हैं आप। उन्होंने मुझे TM40 वो किया, सेंड किया
मैंने उसे कोई किसी स्टाम्प पे नहीं कराया, नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके उन्हें भेजा। मेरा ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फिल भी हो गई एंड अंडर प्रोसेस भी है। विद इन 1 डे, सेम डे पे सारा काम हो गया। ऑनलाइन लीगल इंडिया की टीम से पिछले 1 से 1.5 साल से मैं कुछ नहीं हुआ। उनकी कॉन्टेक्ट पर्सन जो मेरे से बात कर रही थी बाद में, अभी लेटेस्ट जुलाई में, तो मुझे दूसरी एक अदर क्लास में भी फाइल कराना था, तो ठीक है, तो उन्होंने भी बात करने की कोशिश करी। उनकी वेबसाइट पे दिखाता है कि एडवोकेट कुछ करके कुछ नाम है उनका, नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा। वो मतलब आप मेरे पास उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो ऐसे बात करती है जैसे कोई रोबोट है, ठीक है, कहीं से पढ़ रही है, कुछ भी बोल रही है। हम उसे पूछ रहे हैं कि क्यों करना है TM40 साइन। सर आपको हरिद्वार से साइन कराना पड़ेगा, आपका हरिद्वार का एड्रेस है, यहां से कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। आप कोई भी क्वेश्चन करो, कोई आंसर नहीं है उसका। आप बस एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, दैट्स इट। आप एक कन्वर्सेशन होती है ना कि आप कुछ पूछ रहे हो उसका आंसर, या वो कुछ पूछ रही है आप उसका आंसर नहीं। बस सिर्फ उसे बार बार हम कॉल करते हैं, सिर्फ उतना बोलती है जितना उसे रटाया गया है। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट हो गया। जैसे इसकी नहीं सर, हमारी तो 1 साल के लिए ही वैलिड होती है सर्विसेज। अब अगस्त में आपने पिछले साल परचेज करी थी, अगस्त निकल गया, तो अब तो आपकी सर्विसेज ही वैलिड नहीं है, आपका एक्सपायर हो गया। अगर आपको करना है तो दोबारा से सर्विसेज परचेज कीजिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था विद ऑनलाइन लीगल इंडिया। एंड मैं सबको सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म या इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे पैसा वेस्ट करने से वो आपका आधे से कम प्राइस में काम कर देंगे एंड सेम डे पे भी कर देंगे। दीज आर नॉट द लीगल सर्विसेज कंपनी, दीज आर द फ्रॉडस्टर्स। ओनली सेल्स कंपनी है। एक बार आपको प्लान बेचा, पैसा लिया, उसके बाद गायब। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने ये नहीं लिया, आपने वो नहीं लिया, आपको ऐसा भी करना था, आपको वैसा भी करना था। नहीं, बट ये सब चीजें पहली कॉल में कभी नहीं बताएंगे कि फर्स्ट कॉल पे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट। फर्स्ट कॉल पे दे विल गिव श्योरिटी कि हाँ सर हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।